हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का 10वां पार्ट आपके समूह आज प्रेजेंट हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट वॉच करने हैं। लिंक प्लेलिस्ट की इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पार्ट आपको एक ही प्लेलिस्ट में क्रमवार मिल जाएंगे। इस सीरीज को आपको डेली वॉच करना है, डेली खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आप कहाँ पर और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल रहा है। आज का यह पार्ट बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें वनों से संबंधित आपको सवाल मिलने वाले हैं। हाल ही में भारतीय वन संरक्षण ने जो हमारे राज्य की वन रिपोर्ट पेश की है, हमारे राज्य की उसमें वनों की स्थिति क्या है, वन कितना आच्छादन है, कहाँ पर किस जिले में सर्वाधिक वन है, कि कहाँ पर कम है, किस जिले में वनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, इनको आपको आज यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। यहाँ से सवाल जरूर बनता है साथियों, तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। जहाँ पे ज़रूरत है आप लोग कॉपी पेन भी जरूर कर लें, ताकि आपको नोट करने की वहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। पहला प्रश्न, भारतीय वन संरक्षण द्वारा 13 जनवरी 2022 को कौन सी वन रिपोर्ट पेश की। हमारे भारत के भारतीय वन संरक्षण ने 13 जनवरी 2022 को वन रिपोर्ट पेश की साथियों। तो आपको बताना है ये कौन से क्रम की वन रिपोर्ट है, क्या 16वीं है, क्या 17वीं है, 18वीं है या 10वीं है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अपना उत्तर आप लोग चूज कर लें, फिर हम इसका राइट उत्तर आपको बताते हैं। तो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ख, 17वीं वन रिपोर्ट। तो भारतीय वन संरक्षण द्वारा 13 जनवरी 2022 को 17वीं वन रिपोर्ट पेश की। आपको बता दें, पहली वन रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण ने 1987 में की। कब की थी? 1987 में। अब बात करें भारतीय वन संरक्षण की, तो भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? अपने देहरादून में है। और इसकी शुरुआत कब हुई, यानी भारतीय वन संरक्षण की शुरुआत की स्थापना की बात कर सकते हैं हम लोग। तो भारतीय वन संरक्षण की स्थापना हुई 1981 में। पहली वन रिपोर्ट पेश की गई 1987 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? देहरादून में। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन ये रिपोर्ट पेश की जाती है, और भारतीय वन संरक्षण इसको पेश करता है। और किसकी सहायता से? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की सहायता से। तो इतने फैक्ट आपको मिल गए। दूसरा सवाल, भारतीय वन संरक्षण की स्थापना और पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई? हम ऊपर ही बता चुके हैं आपको कि भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब की गई? 1981 में। और पहली वन रिपोर्ट कब जारी हुई? 1987 में। तो ऑप्शन नंबर को आपका सही उत्तर है। तीसरा सवाल है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन आच्छादित है? तो आपको पहले इसमें पता होना चाहिए अपने उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो इतने में से आपको बताना है 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन आच्छादित है। तो 53,483 में से अपने उत्तराखंड का कितने परसेंट भाग, कितने वर्ग किलोमीटर भाग पे वन आच्छादित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं। तो सही उत्तर है साथियों इसमें से ऑप्शन नंबर ख। तो 24,305 वर्ग किलोमीटर पर अपने उत्तराखंड का वन आच्छादित है। कितने में से? 53,483 वर्ग किलोमीटर में से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ख सही। साथियों अच्छे सवाल है। अगला सवाल, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित है? भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत पूछा गया है साथियों इसमें। तो ऊपर पूछा गया था वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है, इसमें प्रतिशत पूछा गया है। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा, उनमें कुल कितने परसेंट पर वन आच्छादित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ख, 45.44% भाग पर वन आच्छादित है अपने उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षेत्रफल का। अगला सवाल, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा है? यहाँ से भी सवाल बन सकता है
कि सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला राज्य का कौन सा है और सर्वाधिक सबसे कम वन आच्छादित वाला जिला कौन सा है। और आपको कभी कभी यहाँ पे क्रम भी पूछ देता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे नोट करने की जरूरत है। कॉपी पेन पकड़ लीजिएगा। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला जिला आपको बताना है, तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला जिला अपना पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में कितना फॉरेस्ट कवर है? 3,396 वर्ग किलोमीटर भाग पर अपने पौड़ी गढ़वाल का वन आच्छादित है। तो सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य का जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। दूसरे में है साथियों नैनीताल, तीसरे में है उत्तरकाशी, चौथे में है चमोली और पांचवें में है पिथौरागढ़। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में भी। तो पाँचों के पाँच आपको पता होना चाहिए। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जो राज्य है राज्य का जिला है वो कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। दूसरा है नैनीताल, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है चमोली, पांचवा है पिथौरागढ़। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन आच्छादित वाला राज्य का जिला कौन सा है? तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अपने उत्तराखंड का वह जिला आपको बताना है जिसमें सबसे कम वन आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 दे रखे हैं, सही उत्तर आपको चूज करना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पे आच्छादित है? उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में कुल क्षेत्रफल का 428 वर्ग किलोमीटर पर ही वन आच्छादित है। दूसरे क्रम में है साथियों हरिद्वार, तीसरे क्रम में है रुद्रप्रयाग और चौथे क्रम में है चंपावत, पांचवें क्रम में है बागेश्वर। तो 5 जिले आपको क्रमवार याद रखने हैं, कम वाले में ये और बड़े वाले में ये भी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य का जिला कौन सा है? अब आप लोग कहोगे कि अभी आपने पूछा था कि वन आच्छादित वाला, ये प्रतिशत वाला बात आ गया। वन आच्छादित अलग चीज़ है, वन प्रतिशत अलग चीज़ है। जैसे ये है, ये हमने यहाँ पे एक जिला दे दिया, जैसे चंपावत दे दिया, ठीक है, एक चंपावत जिला हमने यहाँ पे दे दिया, पूरा चंपावत का एरिया है। तो इसमें बताया कि कुल क्षेत्रफल का, यानी चंपावत के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक, यानी पूरे चंपावत में पूरे क्षेत्र में होगा, कितने क्षेत्र में होगा वो यहाँ पे मापा गया है। तो वन आच्छादित अलग चीज़ है, किसी जिले के वन प्रतिशत को अलग तरह से यहाँ पे देखा जाता है और आच्छादित वाला केस अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य का जिला है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है नैनीताल, ऑप्शन नंबर क। कितना है ये भी बता देते हैं। तो कुल क्षेत्रफल का 71.62%, यानी नैनीताल के क्षेत्रफल की बात करें, जैसे नैनीताल का क्षेत्रफल जैसे 100% है, तो 100 में से लगभग नैनीताल का 71.62% वन आच्छादित है। और दूसरा क्रम है चंपावत, 69.32%, चंपावत का कुल क्षेत्रफल का 69.32% वन आच्छादित है। पौड़ी है फिर तीसरे नंबर में, फिर रुद्रप्रयाग है, अंतिम है टिहरी। तो 5 जिले वन प्रतिशत की मैंने आपको बता दिए अधिकता के आधार पर। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है नैनीताल, दूसरा है चंपावत, फिर है पौड़ी, रुद्रप्रयाग, फिर है टिहरी। ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन प्रतिशत वाला राज्य का जिला कौन सा है? तो अधिक वाला हमने बता दिया कौन सा है वन प्रतिशत, नैनीताल का है। तो सबसे कम आपको बताना है, तो सबसे कम वर भी 5 जिले हम आपको बता देते हैं। तो सबसे कम वन प्रतिशत वाले 5 जिले हैं। उधम सिंह नगर पहला है, कुल उधम सिंह नगर के क्षेत्रफल का 16.84% भाग पर यहाँ पे वन है। फिर दूसरे में आता है हरिद्वार, सबसे कम है, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली, फिर उत्तरकाशी। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है उधम सिंह नगर। कुल उधम सिंह नगर, जैसे ये उधम सिंह नगर है, इसके कुल क्षेत्रफल का 16% भाग पर ही यहाँ पे वन आच्छादित है और जो ज़्यादा भाग है साथ ही वहाँ पे विदाउट वन है उधम सिंह नगर। तो इस तरह से आप लोग देखो इसको।
अगला सवाल है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन कितने ऊंचाई में मिलते हैं। जैसे ये अपना उत्तराखंड का मैप हम ले लेते हैं तो आपको बताना है ये समुद्र तल से ऊंचाई जब मापी जाती है तो सबसे ज़्यादा वन हमें कितनी ऊंचाई पे मिलते हैं। जैसे समुद्र तल का जो निचला स्तर होता है उसको 0 पॉइंट माना जाता है, तो उससे ऊपर को यहाँ पे ऊंचाई मापी जाती है। तो एक क्षेत्र ऐसा आता है साथियों अपने वनों का जहाँ पे वनों की अधिकता मिलती है। ऊपर का क्षेत्र है वहाँ तो बर्फ़ है, वहाँ तो वैसे ही कम वन होंगे। तो नीचे है साथियों यहाँ पे मानसूनी और कई चीज़ें हैं, वहाँ पे ये वन नहीं उग पाते हैं। तो बीच का जो क्षेत्र है 1000 से 2000 मीटर वाला, वहाँ पे हमें वनों की अधिकता मिलती है। तो बीच का क्षेत्र 1000 से 2000 मीटर। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। अगला सवाल 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किस वन की अधिकता है। तो 17वीं वन रिपोर्ट में एक चीज़ शेयर की गई कि अपने राज्य में ये वन सर्वाधिक है। आपको बताना है ये वो कौन सा वन है जिसका यहाँ पे अधिकता है। चलिए आपको बता देते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है इनमें से तो अधिकता वाला जो वन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर है। तो चीड़ का जो चीड़ वृक्ष के वन अपने उत्तराखंड में अधिकता में पाए जाते हैं। जो कुल क्षेत्रफल है जैसे तो उसका 27% भाग पर यहाँ पे चीड़ के वन मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुल वर्ग किलोमीटर का 27% भाग पर यहाँ पे चीड़ के वन मिलते हैं। और दूसरे क्रम में आता है बांज। बांज भी साथियों अधिकता में मिलता है। तो पहला क्रम कभी भी पूछा जाता है तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किस वन की अधिकता है आता है, तो आपको पता होना चाहिए चीड़। अगला है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक किस वन की अधिकता है। तो शहरी और ग्रामीण भी पूछ देता है। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो शहरी क्षेत्र है हमारे वहाँ पर किस वृक्ष की अधिकता आपको बताना है। तो बांज वृक्ष की अधिकता है शहरी क्षेत्रों में। तो आपको पता होना चाहिए शहरी क्षेत्रों में बांज वृक्ष की अधिकता है। लगभग कुल क्षेत्रफल का 18.81% भाग पर शहरी क्षेत्रों में बांज वृक्ष की अधिकता है। अगला सवाल 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमें जो मिलता है साथियों ज़्यादातर भीमल के पेड़ ही देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी भीमल ही उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। अच्छा सवाल है भी, किस राज्य का वो कौन सा जिला है जिसके वन क्षेत्रफल में जो 17वीं वन रिपोर्ट हमारी हाल ही में जारी हुई उसमें वृद्धि हुई, आपको बताना है। तो वृद्धि वनों में हुई साथियों, आपको बताना है। तो अपने वनों में अधिकता इस बार हुई नैनीताल। तो कुल 2.93% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई नैनीताल जनपद में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। तो जो हमारी 16वीं वन रिपोर्ट थी 2019 में थी, आपको बता दें यह जो वन रिपोर्ट होती है साथियों 2 वर्ष के अंतराल के बाद जारी करता है भारतीय संरक्षण विभाग। तो 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी। उसके बाद आज ये 2021 की वन रिपोर्ट है जो 2022 में जारी हुई है 13 जनवरी 2022 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किस जिले में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, यानी 16वीं से 2 साल के अंतर 2 साल के अंतर के बाद किस जनपद में वनों की अधिकता हुई, आपको बताना। तो नैनीताल में साथियों 2% की यहाँ पे वनों की अधिकता हुई। अगला सवाल है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में वन क्षेत्रफल में कमी आई। तो 2000 जो हमारा 19 की जो गणना थी उसके बाद 2021 की यानी 2 साल के अंतराल के बाद वो कौन सा जिला है जहाँ पे वन क्षेत्रफल में कमी आई। तो वनों की कमी हमें 2 साल के अंतर्गत देखने को मिली उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर इसका क उत्तर सही है। अगला सवाल है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वनों के काफ़ी प्रकार हैं साथियों, उनमें से शुष्क वन भी है, सघन वन, मध्यम वन, झाड़ीदार वन, कई प्रकार के हैं वन। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन अपने उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो मध्यम सघन वन जो हैं अपने उत्तराखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आज का अंतिम सवाल
वन रिपोर्ट 2019 से 2021 की वन रिपोर्ट में वनों में कितनी वृद्धि हुई है। तो वन रिपोर्ट 2019 से जो 2019 की 16वीं वन रिपोर्ट थी और 2 साल के अंतराल के बाद 2021 की जो वन रिपोर्ट है, यानी 2 साल के अंतराल के बाद अपने उत्तराखंड में कितने % वनों की अधिकता हमें देखने को मिली। तो वनों की अधिकता आपको बतानी है, तो सही उत्तर आपका बनेगा। साथ ही इसमें से आपको क ख ग घ 4 उत्तर दे रखे हैं, तो सही उत्तर है यहाँ पे अपने उत्तराखंड में 2.09 वर्ग किलोमीटर की ग्रोथ वनों की देखने को मिली, यानी 2.09 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे ज़्यादा वन 2 साल के अंतराल के बाद अधिकता मिली, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है अपने उत्तराखंड के लिए। तो साथियों, आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपने नोट भी किया होगा। ऐसे ही डेली हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें, आप लोग को अच्छा कंटेंट हम मुहैया करवाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा। आगामी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू रहेगी और आप लोग हमारा साथ भी बनाए रखिएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी। साथ ही वीडियो हमारी हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों को हमारे इस सीरीज से जोड़ने का भरपूर प्रयास करें। तो थैंक यू वेरी मच। इस PDF को यदि आपको डाउनलोड करना है तो आना पड़ेगा हमारे WhatsApp पे। थैंक यू।